हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अप्रैल तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वर्ड्स with the 7 of cups, 5 of pentacle with the 7 of pentacle, 4 of pentacle with the 8 of pentacle in reverse। तो यहाँ जेमिनाई आपको आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता इसलिए ख़त्म किया क्योंकि उनके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है, नई चॉइसेस है, नए ऑप्शन है, काफ़ी लोगों से बात करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको ये धोखा दिया, आपसे दूरियां बनाई और रिश्ता ख़त्म किया। आपको पता है ये चीज़ कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है। ये फर्स्ट टाइम कोई नहीं हुआ है जो आपको पता है। आपको पहले से भी शक था, पहले से भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें जानते थे, लेकिन इस ब्रेकअप के बाद, ये तो तकलीफ वाली एंडिंग के बाद आपको पता है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप अभी भी तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल विद द 7 ऑफ पेंटिकल। यहाँ आप पर्सन से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, बातचीत बंद है, अकेले पड़ गए हैं, वेट कर रहे हैं, मैसेज करेंगे, कॉल आएगा, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन सिर्फ वेट ही करते जा रहे हैं। अब थक गए हैं, अब टायर्ड हो गए हैं इस वेटिंग से, बने हुए अभी भी सिचुएशन में है, होप अभी भी नहीं छोड़ा है, कहीं पे उम्मीद नहीं छोड़ी है, बने हुए पर एक थकावट वाली, एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में आप पहुंच गए हैं कि जो आप चाह रहे हैं, मैसेज, कम्युनिकेशन, उनसे जो नो कांटेक्ट है काफ़ी दिनों से, या बातचीत बंद है, वो कब तक ख़त्म होगी। तो इस सिचुएशन में आप तो बने हुए हैं, लेकिन अब बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में यहाँ 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल विद द 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। यहाँ पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे, लेकिन अब रिलेशनशिप पे मेहनत भी नहीं करना चाहते। इनको लगता है इन्होंने बहुत मेहनत कर ली है, यहाँ पे आपको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, और अब आप भी मेहनत नहीं करना चाहते। एक्चुअली आप पर्सन भी अपने स्टक एनर्जी में है, और अब आपने भी छोड़ दिया है कि मुझे नहीं करना, क्योंकि पर्सन के तरफ से एफर्ट नहीं है, तो आपने भी गिव अप कर दिया है इस 8 ऑफ पेंटिकल के रिवर्स के साथ, कि वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सेम चीज़ करना चाहते कि आप भी अब जो मेहनत, जो एफर्ट जो करना चाहते थे इस रिलेशनशिप पे नहीं करना चाहते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इसमें। जेमिनाई के आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। चलिए 2 ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with the tower, the judgment with the 2 of pentacle। तो यहाँ पे तो जेमिनाई पर्सन तो सोलमेट मानते हैं आपको, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, इस वाली एनर्जी में है। कुछ केसेस में आप 2 साइड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड पर्सन से डील
हो सकती है, आप भी मैरिड पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं पर्सन यहाँ पे। डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट है लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टावर। सडनली आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हैं। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी ही बोलते हैं, हमेशा रूखा बोलते हैं, मतलब ठंडे, आपकी जो कन्वर्सेशन है वार्म नहीं है, मतलब हमेशा ठंडा कन्वर्सेशन, ठंडी बातें करना, सिर्फ दिमाग के बारे में लॉजिकल बोलना, प्यार मोहब्बत नहीं होना सिचुएशन में, इस तरह से बात करते हैं आप, कोल्ड एनर्जी। तो इस कारण से आपके और आपके पर्सन के बीच लगता है कि आपका जो रूखापन है उनके तरफ टावर मूवमेंट ब्रेकअप की सिचुएशन पैदा कर सकती है, या ये ब्रेकअप करना चाहेंगे इस कारण से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल या फीमेल हो सकते हैं। कुछ केसेस में विडो और विडोअर भी हो सकते हैं। बट एक कोल्ड रूखा व्यवहार है जो कारण है इस सिचुएशन में, ये सोच रहे हैं ब्रेकअप का या सेपरेशन का, ऐसी वाली एनर्जीज है। द जजमेंट विद द 2 ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन कंफ्यूज है, डिसीजन तो लेना चाहते हैं, कंफ्यूज है ये कि क्या करे, आगे बढ़े लेकर के कि नहीं बढ़े। पहले ही ये बहुत लेट कर चुके हैं, पर ये डिसीजन इनको लेना है, लेकिन अभी भी ये एक दिन सोचते हैं डिसीजन ले ले, चाहे मैरिज से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने, घर वालों से बात कर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पर्सन है कुछ सिचुएशंस में इसलिए ये दुविधा में है क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे भी एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है डिसीजन लेने में, जबकि डिसीजन लेने में पहले ही देर हो चुकी है। जजमेंट कार्ड तब आती है जब डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत होती है। तो या तो दुविधा की स्थिति है या कोई दूसरा पर्सन है इनके लाइफ में, इस कारण से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक जगलिंग वाली एनर्जी में है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर जैसे आपके पर्सन अगर कम्युनिकेशन करेंगे, आप शायद उतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। आप अगर कम्युनिकेशन करेंगे, पर्सन थोड़ा सा इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते, इग्नोर कर सकते हैं सिचुएशन। कम्युनिकेशन होगी किसी एक साइड से, लेकिन दूसरा पक्ष इसमें नहीं इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि या तो आप मैरिड हैं या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई ये प्रॉब्लम है, या कुछ सिचुएशंस में मैरिड है। अगर मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं तो ये एंगेजमेंट, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकती है कि क्या शादी करोगे कि नहीं, एंगेजमेंट करोगे कि नहीं, घर वालों को बताओगे कि नहीं। तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही है, जिस कारण से शायद अभी रेडी नहीं है, चाहे आप या आपके पर्सन। इस कारण से इस सिचुएशन को इग्नोर किया जा सकता है। ये कारण हो सकती है मैसेज कम्युनिकेशन को इग्नोर या शादी से रिलेटेड कोई इशू से इग्नोर कर सकते हैं, या सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलना, मतलब जवाब जो होगी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, मतलब एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो कुछ सिचुएशंस में पहले ही बोल दिया कि 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं, 2 साइडेड भी एक्चुअली मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल, फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन जो भी होगी वो लगेगा कि बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग कम्युनिकेशन है, सही नहीं लगेगी, चाहे आप करें या पर्सन करे। चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन लेकिन है यहाँ पे, क्या गाइडेंस है एंजल्स के तरफ से।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पुरानी सिचुएशंस, पुरानी रिलेशनशिप की जो बैगेज है, अगर आपकी अच्छी एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो सोच करके प्रेजेंट रिलेशनशिप को खराब ना करें कि वही होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। हो जाता है, हम डर जाते हैं, लेकिन पास्ट पास्ट है, उसको जाने दें। एक और चीज़ है, न्यू रिलेशनशिप को एकदम नई तरीके से ट्रीट करें। सरेंडर टू द डिवाइन, तो ऊपर वाले को सरेंडर करें, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, ये विश्वास करके साथ। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।